Today the class of block diagram, representation and reduction. कंट्रोल सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। जितना भी आपको सिस्टम दिखाया जाता है या बुक्स के अंदर जितना भी होता है वो सभी कुछ जो होता है वो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से ही होता है। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन जो टेक्निक है ये भी आपकी क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन को निकालने का एक सिस्टम है। मैंने बोला ना, ट्रांसफ़र फंक्शन जो है कंट्रोल सिस्टम में जो निकाला जाता है उसके लिए ये तो सिंपल आप टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके करते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफाइन होता है। एक नॉर्मल बेसिक सर्किट के थ्रू आप करते हैं। दूसरा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक होता है और तीसरा जो होता है एसएफजी सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है। तो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से ये मान चलिए 100% एक क्वेश्चन आता है। जितना भी जेई का एग्ज़ाम होगा, अगर उसमें ये उन्होंने मेंशन किया है कि कंट्रोल सिस्टम आना है, तो अगर कंट्रोल सिस्टम उसके अंदर आना है तो ये श्योर है कि ब्लॉक डायग्राम से भी एक क्वेश्चन आना है। बात समझ रहे हैं मेरी? तो ब्लॉक डायग्राम, पहले तो हमारे पास टारगेट क्या है कि ब्लॉक डायग्राम होता क्या है, उसके बाद क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, उनका मतलब क्या होता है, और फिर ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस कैसे करते हैं, मतलब उसका रिडक्शन कैसे करते हैं, मतलब व्हाट आर द पॉइंट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन विच द ब्लॉक डायग्राम आर रिड्यूस्ड। क्लियर है? तो फाइनली रिड्यूस करके एक ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकाला जाता है, या कोई एक सर्किट है उसका ब्लॉक डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन पहले सीखना है हमको, फिर हमें क्या करना है, रिडक्शन सीखना। ऑलमोस्ट आज और कल की क्लास में ये आप सीख जाएंगे। क्लियर? तो पहले सिंपल सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉक डायग्राम माय डियर होता क्या है। ठीक, जैसे हम लोगों ने सबसे सिंपल चीज़ जो आज तक पढ़ा है वो पढ़ा है ओम्स लॉ। जानते हैं ओम्स लॉ? आप लोग जानते हो ओम का नियम, हिंदी में बोलते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ जानते होंगे आप सब लोग। ठीक है, ओम्स लॉ सुना होगा आपने। ठीक है, ओम्स लॉ में क्या होता है, V इक्वल टू आर आई होता है। क्या होता है, V इक्वल टू आर आई होता है। क्लियर है? तो हाउ टू रिप्रेजेंट बाय द ब्लॉक डायग्राम, इसको ब्लॉक डायग्राम से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कराएंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे। इसको ब्लॉक माने बॉक्स होता है, छोटा सा ब्लॉक हो गया। और अगर ये हमारा, अगर ये आई से और ये वी कर दें और आर मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई आर दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो ये क्या है, ये ब्लॉक डायग्राम है। क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात आपके दिमाग में समझ में आनी चाहिए कि ब्लॉक डायग्राम होता क्या है। ठीक है, मतलब आई मल्टीप्लाइड बाई आर दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है, गेन बोलते हैं, ट्रांसमिटेंस बोलते हैं, फॉरवर्ड पथ गेन बोलते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, वो आगे की बात करेंगे। ठीक है, ब्लॉक जो है क्या है,
आपका क्या मतलब है, ये हमने एक सिंपल सी भाषा में समझाने की बात की। ये तो एक छोटा सा ओम्स लॉ का हमने बताया। अगर आप ये सोचें कि कोई एक हमारा किसी चीज़ का प्लांट लगा हुआ, तो प्लांट में बहुत सारे छोटे छोटे लॉ या बाकी चीज़ें यूज होती, तो उनके सभी के क्या बनेंगे, ब्लॉक डायग्राम। और जब पूरे का ब्लॉक डायग्राम बन जाएगा तो कंट्रोल तो हमें कोई एक ब्लॉक तो कंट्रोल नहीं करना, एक तो सिस्टम कंट्रोल नहीं करना, हमें क्या करना है, कंप्लीट सिस्टम को क्या करना है, कंट्रोल करना है। अगर आपको माय डियर कंप्लीट सिस्टम को कंट्रोल करना है, इफ यू वांट टू कंट्रोल द कंप्लीट सिस्टम, तो क्या करेंगे, उन ब्लॉक डायग्राम को, छोटे छोटे ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करेंगे और एक सिंगल ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। जब हमको एक सिंगल ब्लॉक डायग्राम मिल जाएगा, दैट इज ए by the using the block diagram reduction technique. Now it is a final transfer function of that plant, and after they discuss the its tangent response, its steady state response, its stability, and anything can be find if you find the transfer function. ठीक है, तो बड़े बड़े जो सिस्टम्स होते हैं उनमें बहुत सारे ब्लॉक डायग्राम होंगे, उनको रिड्यूस करके एक स्मॉल ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो उसी सिस्टम में हम लोगों को काम करना है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इससे रिलेटेड पहले शब्दों को समझना है। ब्लॉक क्या होता है, पहली चीज तो समझना है, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक बोला है, तो पहला वर्ड हमको समझना है ब्लॉक। ब्लॉक का माय डियर मीनिंग क्या होगा, तो द ब्लॉक इज द block is the block is called as functional block diagram, फंक्शनल ब्लॉक। ठीक है, मतलब खाली ब्लॉक मतलब डब्बा नहीं है, डब्बा का मतलब है फंक्शनल ब्लॉक होता है। ठीक है, आर जो इसमें डब्बे के अंदर पूरा रखा हुआ है, ये पूरा ब्लॉक है, और ब्लॉक को क्या बोलेंगे, फंक्शनल ब्लॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फंक्शनल ब्लॉक बोलेंगे। बात क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे हम प्रोसीड करते हैं, ब्लॉक का मतलब समझ आया। आपको मान लेते हैं कोई एक सिंपल हम डायग्राम लेते हैं, पहले उनसे इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करो ये आपका क्या कोई ब्लॉक है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन चीज़ों को हमको क्या करना है, समझना है। ठीक है, ये हमारा सिंपल एक RS है, ये माय डियर हमारा CS है, ये हमारा क्या है कि यहाँ से फीडबैक हो रहा है, ये हमारा मान लेते हैं ये HS है, प्रॉपर लैंग्वेज में ये हमारा क्या है, GS है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले जो चीज़ें यूज होती हैं उनको समझना है। कैसे समझना है, देखो भाई, इसको क्या बोलते हैं, समिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समिंग पॉइंट बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, एरो नहीं लगाएंगे, एरो लगा देंगे मतलब दूसरा हो जाएगा। ये जो पॉइंट हमारा है इसको हम टेक ऑफ पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेक ऑफ पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टेक ऑफ पॉइंट। क्या बोलेंगे, टेक ऑफ पॉइंट, और दूसरा आपका क्या, आपका समिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, राइट करते हैं। समिंग पॉइंट क्या है, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। समिंग आपका पॉइंट, समिंग पॉइंट का क्या मतलब है, मतलब हमें ऐसा तो हम जानते हैं वो सम होगा और वो ऐड करता है, जो भी करता है XYZ, वो बात की बात है, लेकिन उसको डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, द फंक्शन ऑफ
कंपेयरिंग, क्या करेंगे, द फंक्शन ऑफ comparing the different signal is indicated by the summing point। क्लियर है? ये समिंग पॉइंट का क्या मतलब है आपका? ठीक है, ये आपका क्या समिंग पॉइंट का मतलब हुआ जाके। अगला पॉइंट का मतलब क्या समझना है हमें, टेक ऑफ पॉइंट। क्या समझना है? टेक ऑफ पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका, ये आपका टेक ऑफ पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है? पॉइंट फ्रॉम, क्या लिखना है, पॉइंट फ्रॉम विच सिग्नल इज टेकन, फॉर फीडबैक पर्पस, आपका पर्पस इज indicated by take off point। क्लियर है? तो टेक ऑफ पॉइंट हो गया हमारे पास। तीन चीजें आपको डिफाइन कर दी हमने, टेक ऑफ पॉइंट, समिंग पॉइंट, ब्लॉक। बात क्लियर है? और क्या रिक्वायर्ड होता है, और क्या रिक्वायर्ड होता है, एरो। क्लियर है? एरो आपका अब क्या लिखना है आपका, देखिए और चीजें समझ लीजिए पॉइंट करके। कनेक्शन बिटवीन द ब्लॉक, कनेक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स बाय लाइन, ये पहली चीज है कि जितने भी कनेक्शन करने हैं वो लाइंस करने हैं, कॉल्ड एज ब्रांच, क्या बोलेंगे उसको, ब्रांच बोलेंगे। अगला क्या है, एरो। एरो इज एसोसिएटेड with each and every क्या है, each and every branch which indicate the direction of flow of signal। सर ये वाला पॉइंट बोल दीजिएगा, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, along the branch लिखा तो बराबर है। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज आपने क्या है,
समझ गए होंगे आप। और क्या है इंपॉर्टेंट बात, क्या समझना था इसमें, देखिए कनेक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स बाय द लाइन कॉल्ड द ब्रांच, एरो इज एसोसिएटेड विद ईच एंड एवरी ब्रांच which indicate the direction of flow of signal along the branch। बात क्लियर है, समझ गए होंगे। और ये जो है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है क्या है, देखिए द सिग्नल कैन ट्रेवल, द सिग्नल कैन ट्रेवल along the direction of, along the डायरेक्शन ऑफ एरो। ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है। और क्या समझना है, it cannot pass, it cannot pass against, against the direction of arrow, डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन एरो से आगे नहीं निकलना है, ठीक है। हैंस, क्यों नहीं निकलना है, हैंस ब्लॉक डायग्राम इज ए यूनिलेटरल, यूनिलेटरल ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ठीक है। और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एलिमेंट, ऑफ एलिमेंट shown inside the block। क्लियर है। अब इन सारी प्रॉपर्टीज को एक बार आप देख लीजिए, जो आप समझना चाहें वो हमें बताएं, वो हम आपको समझा दें। सर ब्लॉक के अंदर गेन होता है कि ट्रांसफर फंक्शन? अभी समझाएंगे आपको, थोड़ा सा भी आप समझ लीजिए, एक एक पॉइंट समझाएंगे। क्या बता रहे हैं, एक मिनट। इंडिविजुअल, जब भी हम बात करेंगे एक इंडिविजुअल ब्लॉक की, तो उसके अंदर उसको ट्रांसफर फंक्शन ही बोलेंगे, पथ ट्रांसफर फंक्शन बोल सकते हैं, गेन बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी वर्ड आप यूज करना चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम के अंदर क्या क्या होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जरा देखिए ब्लॉक डायग्राम के अंदर क्या क्या होता है। आई थिंक सभी लोगों ने इसको लिख लिया होगा, अब आप समझिए इसको क्या है। ब्लॉक डायग्राम के अंदर सबसे पहली चीज जो है वो तो फंक्शनल ब्लॉक है, हमने डिफाइन कर दिया क्या है, ब्लॉक को क्या बोलेंगे, फंक्शनल ब्लॉक बोलेंगे। मतलब उसके अंदर कोई खाली ब्लॉक नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, फंक्शनल ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होगा, समिंग पॉइंट होगा। समिंग पॉइंट क्या क्या है, वो डिफरेंट सिग्नल को क्या करता है, कंपेयर करता है। हमने बोला ना समिंग पॉइंट की जगह क्या होता है, कंपेरेटर होता है, बोल चुके हैं, बहुत समझाया हमने क्लोज लूप ओपन लूप में।
क्लोज लूप में था कंपैरेटर। और अगर कहीं से कुछ लेते हैं, हमने बोला ना सब जगह एरो नहीं बनाएंगे कि हर जगह आपने एरो बना दिया, नहीं। जहां से स्टार्ट होता है, जहां से हमने लेना स्टार्ट किया है, यहाँ पर ये क्या है, टेक ऑफ पॉइंट बोलते हैं। टेक ऑफ पॉइंट क्या है? टेक ऑफ पॉइंट जो है आपका, हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट फ्रॉम विच सिग्नल इज टेकन, जहां से हम सिग्नल टेक करेंगे, लेकिन किसके लिए टेक करेंगे, केवल फीडबैक पर्पज के लिए। ऐसा नहीं आपने वहां से निकाला और फॉरवर्ड पथ के लिए, तो वो टेक ऑफ पॉइंट नहीं होगा। टेक अप पॉइंट फीडबैक पर्पस के लिए हम वैल्यू उसको निकालेंगे। लिखा है आपका फीडबैक पर्पस, मतलब जो टेकअप पॉइंट होता है वो फीडबैक के लिए होता है। बाकी क्या होता है, अगर एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के साथ जोड़ना है तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, लाइन। और पूरी वो चीज क्या कहलाती है, ब्रांच कहलाती है। उसके बाद क्या होता है, हर चीज के लिए क्या होगा, एरो होगा। और एरो जो है वो क्या करता है, सिग्नल फ्लो की डायरेक्शन को शो करता है। वो भी एक ही डायरेक्शन होगी, ऐसा नहीं आपने एक में आपने कभी दो दिखा दी, आपने कभी ऐसे नहीं कर सकते ये इधर भी जा रहा है उधर भी आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट हैज द यूनिलेटरल प्रॉपर्टी। क्या है, जो ब्लॉक डायग्राम है उसके अंदर ये क्वेश्चन आगे इनकमिंग फ्यूचर में पूछा जा सकता है, ब्लॉक डायग्राम कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, तो बोलोगे यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मतलब एरो के डायरेक्शन दो नहीं हो सकते हैं, दो डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता है। क्या होगा, केवल और केवल सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, इसीलिए लिखा इट कैन नॉट पास अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एरो, हेंस ब्लॉक डायग्राम इज यूनिलेटरल प्रॉपर्टी। बाकी ट्रांसफर फंक्शन कह सकते हैं, या गेन कह सकते हैं, या पथ ट्रांसमिटेंस कह सकते हैं, वो सब आपको कहाँ लिखना है, ब्लॉक डायग्राम के अंदर। ठीक है, जो ब्लॉक होगा उसके अंदर जो भी लिखा होगा वो ट्रांसफर फंक्शन होगा, वो गेन होगा। बात क्लियर है? इस तरीके से हम चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे। बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर अभी भी, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है, हमने समझाने की कोशिश की, व्हाट इज ए ब्लॉक, ठीक है। सेकंड, व्हाट इज ए ट्रांसफर फंक्शन, व्हाट इज ए आपका समिंग पॉइंट, व्हाट इज ए टेकिंग पॉइंट, व्हाट इज ए ब्रांच एंड व्हाट इज एरो। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं इसके अंदर। और क्या समझाया, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। इतनी सारी चीजों को यूज करके हम सब लोग जो चीज बनाते हैं वो हमारी क्या बनती है, ब्लॉक डायग्राम। तो पहले तो हम सब लोग क्या करें, ब्लॉक डायग्राम बनाना सीखें। जब बनाना सीख जाएं फिर हम उसको रिडक्शन करना सीखें। मतलब सबसे पहला काम क्या है, रिप्रेजेंटेशन सीखना हमारा पहला टारगेट है। क्लियर है? तो हम सब लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके रिप्रेजेंटेशन पे फोकस करेंगे। ओके, तो देखिए किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बताएं, फिर हम आपको आगे बताना स्टार्ट करें। क्लियर है? हम लोग क्या समझना चाहते हैं, हम सब लोग रिडक्शन समझना चाहते हैं। क्या समझना चाहते हैं, पहले तो रिप्रेजेंटेशन समझना चाहते हैं, और फिर हम सब लोग क्या समझना चाहते हैं, आपका रिडक्शन समझना चाहते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, जो पॉइंट्स हमने बताए इनमें किसी को भी कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकता है वो। क्लियर है? और कहीं किसी के मन में आपको कोई डाउट हो तो एक बार बोलिए। ठीक है, तो अब हम सब लोग क्या चाहते हैं, हम एक रिप्रेजेंटेशन सीखना चाहते हैं। क्या सीखना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए सब लोग, एक आपका क्या है, आप काफ़ी चीज़ें सुनते हो, आपका लिक्विड लेवल कंट्रोल। अब थोड़ा हमने उस पर बोल दिया है, थोड़ा सा इंग्लिश में बोल दिया है। क्या बोला है, हमने बोला है लिक्विड लेवल कंट्रोल। ठीक है, सबको याद आ गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। टंकी भर गई है, कृपया क्या करें, मोटर को बंद करें। याद है, बड़ी प्यारी आवाज आती है। अगर आदमी का मन भी नहीं होता तब भी वो उठ जाता है कि चलो बंद ही कर दें अब। ठीक है, लिक्विड लेवल कंट्रोल बहुत सारे आजकल तो बहुत सारी जगह यूज होने लगा है। आपका लिक्विड लेवल कंट्रोल आपका आजकल सिंपल जो एडवांस लेवल के आपके वो आते हैं, आपका
क्या बोलते हैं उसको, अरे फैन नहीं लगाता है जिसमें, क्या बोलते हैं आपका, चलो ध्यान नहीं आ रहा है, आधा जाके बता दें, ठीक। तो हमको क्या करना है, कूलर। कूलर, हाँ भैया कूलर, याद नहीं आता कभी, ठीक है। तो आपका क्या है, हमें क्या करना है, एक लिक्विड लेवल कंट्रोल को पहले तो समझना है क्या है, और फिर हमें उसका क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम समझना है, ताकि हमारे दिमाग में एक सिस्टम की खोज हो सके, ठीक है। तो पहले देखो भैया क्या होता है, हम पहले तो एक छोटा छोटा, अब मैं आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि डिज़ाइन थोड़ी मज़ेदार हो। एक ये टंकी आपकी है, ठीक है, बढ़िया सी, और ये इसका क्या है, हमने टंकी बंद कर दी, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर से एक हमने पाइप निकाल दिया भाई लोगों, ये समझिएगा, पाइप निकला हुआ, पानी निकालने की व्यवस्था है, ठीक है, बात क्लियर है। और यहाँ पे ऐसे निकाल ले और आगे छोटा सा नल बना दो, चाहे तो घुमा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, पानी निकलेगा, वाटर एकदम आउटपुट है ये हमारा, क्या है, आउटपुट है भाई लोग, ठीक। और इधर एकदम डिजाइनर एक वो लगा, तो नॉब इसे घुमाओगे तो पानी निकलेगा या बंद होगा, जो भी एक्स वाई जेड है। ये इसमें क्या है, अब पानी भरते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन पानी भरोगे कैसे भाई, पहले उसके लिए कुछ पानी आने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो ये लो भैया, लय इसमें लगा दी हमने टोटी, क्या लगा दी भाई लोग, टोटी बोलते हो ना, टोटी, भैया टोटी है, क्लियर है। इससे इसमें क्या जा रहा है, पानी गिर रहा है, ठीक है। बाकी इसको क्या करेंगे, हमें इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं हमने कंट्रोल करने के लिए ये लगाया सिस्टम, बड़ा प्यारा सा सिस्टम है, क्लियर है, बात क्लियर है। इस प्यारे से सिस्टम को, यहाँ से वाटर हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है, एकदम नीला नीला सा पानी, ये एकदम आ रहा है वाटर, ऐसे 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 दिखा दो एकदम अच्छे से, लगे पानी भर गया, ये लीजिए, चल रहा है भैया, पानी आपका भर गया है, एक लेवल तक आपका आ गया है, ये लेवल जो भी है, क्लियर है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक वाल्व इस्तेमाल करते हैं, ये लीजिए, क्लियर, हमने दिखा दिया इसको, इसको बोलते हैं पेनेमेटिक वाल्व, पी एन ई यू, पेनेमेटिक वाल्व, ठीक है। बंद करो खोलो, इसका जो कनेक्शन है हम लोग कहाँ से करते हैं, कंट्रोलर से करते हैं, क्या बोलेंगे इसको, आपका सिंपल सा दिखा दीजिए, नाम लिख दीजिए कंट्रोलर, कंट्रोलर, इंटरनल कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ बाहरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये लीजिए गोल गोल एकदम काला काला, इसको बोलते हैं फ्लूट, क्या बोलते हैं माय डियर, बढ़िया से लगा दीजिए, गोल गोल होता है एकदम, गेंद ऐसी होती है खाली गेंद, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक थोड़ा सा प्लास्टिक का लेंथ लगा देते हैं, और चूंकि हल्की होना चाहिए, अंदर से खाली होगी, सॉलिड नहीं होगी, मतलब मजा तो तब आएगा, ये समझने की कोशिश करिए, हम तुमको थोड़ा सा समझा देते हैं फिर आगे। मतलब ये आपकी गेंद है, पानी बढ़ता जाएगा, गेंद ऐसे क्या करेगी, जो फ्लोट है, फ्लोट मतलब यहाँ पहले यहाँ पर है पानी भरा, ठीक है, ये है, ये मान लेते हैं, ये तो मान लेते हैं ये डब्बी है, डब्बी ऐसे फ्लोट है, गोल गोल है, ठीक है, दिख रही होगी ना। और पहले यहाँ रखी हुई पानी बिल्कुल नहीं, जैसे पानी बढ़ती जाएगा, पानी भरता जाएगा, सॉरी, धीरे धीरे ये अपने आप, प्लास्टिक का हल्का है तो ऊपर गेंद क्या होगी, अगर पानी में गेंद डाल दो क्या होगा, कार्क वाली गेंद नहीं, प्लास्टिक वाली, धीरे धीरे अपने आप ऊपर आती चली जाएगी, जैसे जैसे अपने ऊपर आती चली जाएगी, आ गई फीलिंग, आ रही ना, हाँ आ रही होगी फीलिंग, ठीक है।
ऐसे जैसे जैसे पानी ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये फ्लोट ऊपर आता चला जाएगा, इसको बोलते हैं फ्लोट। सर फ्लक्स में होता है ऐसा ही, हैं होता है फ्लक्स ना। में सर ऐसे ही प्रिंसिपल पे काम करता हाँ, तो भाई धीरे 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 ये फ्लोट ऊपर जा रहा है, ठीक है। और फ्लोट से ही हमने क्या कर दिया, फ्लोट से ही फ्लोट क्या हो गया, कंट्रोलर ऊपर लगा हुआ जो उसको कंट्रोलिंग हो रही, वहीं से ये आपका क्या होगा भैया, जैसे जैसे अपने कंट्रोलर में एक लिमिट सेट करोगे इतना तक आ जाए। मान कोई तुमने यहाँ उसमें कोई डिजाइन बना रखी, पैमाना बना रखा है या स्केल लगा रखा है, और जैसे ही वो ऊपर जाएगा उस पॉइंट पे तुरंत ये स्विच तुम्हारा जो है ये वाल्व जो होगा ऑन हो जाएगा। पहले ऑन था तो पानी गिर रहा था, और जैसे ही उसकी कंट्रोलर में एक लिमिट सेट करोगे, भाई कंट्रोलर में लिमिट सेट हो गई इतना हमें जाना है, तो जैसे ही वो उतना उस डिस्टेंस पे पहुंचेगा तुरंत वहां से एक सिग्नल आएगा, और सिग्नल किसको देगा, ये सिग्नल आया, इसने इसका क्या कर दिया, पेनीमेटिक वाल्व को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, पानी बंद हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। इसमें वो लड़की बोल भी नहीं रही है, कि वो नहीं कह रही है कि आपका, वो नहीं बोल रही है कि उठो पानी बंद करो, सॉरी मोटर बंद करो टंकी भर गई है, वो नहीं बोले, ऑटोमेटिक यहाँ से सिग्नल जाएगा और अपने आप पेनीमेटिक वाल्व से वो वाटर फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो आप सब समझ रहे हो, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, बात क्लियर है। तो कैसे कैसे होगा, कैसे चीजें हमारी आएंगी, तो उनको हमको क्या करना है, समझना है, ठीक है। कोशिश मैं करूंगा कि पूरी आपको बात समझ में आ जाए, कि जान आ जाए इस सिस्टम के अंदर, क्लियर है। तो सबसे पहले आपका चीज क्या है, पहले तो भैया क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, माय डियर टैंक लेके आओ। क्या है, पहले तुम्हारा प्लांट हो गया, क्या नाम है इसका, इसका टैंक नाम है, कौन सा, ये जो है तुम्हारा क्या है माय डियर टैंक है, ओके। टैंक से टैंक का क्या लेवल चेक करना है, एक्चुअल लेवल, एक्चुअल जो लेवल है आपका क्या है, यहाँ पे उसका आउटपुट क्या है, एक्चुअल लेवल। एक्चुअल लेवल का मतलब आपका जितना आपको डिजायर्ड लेवल चाहिए, ठीक है। अब टैंक से आपका सिग्नल कहाँ जाना है भाई, आपका फीडबैक का काम कौन कर रहा है, वो तो बात की बात हम देखेंगे, ठीक है। चलो भैया, ये टैंक से हमारा फीडबैक हो रहा है, फीडबैक का काम कौन कर रहा है माय डियर, कौन कर रहा है बताइए, फ्लोट कर रहा है, क्योंकि पानी का जैसे जैसे आगे आना होगा तो ये फ्लोट आपका काम करेगा, फ्लोट की पोजीशन जो है वो फीडबैक हो रही, क्या फीडबैक हो रही है, फ्लोट की पोजीशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब तो हम क्या करेंगे, समिंग पॉइंट क्या करेंगे, कंपेयर करना है आपको, किसके साथ कंपेयर करना है, डिजायर्ड लेवल, क्या है, डिजायर्ड जो लेवल आपको चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला, ठीक है, ये प्लस हुआ। और भाई माय डियर क्या किया, इसको फीडबैक लेके आया, हमने बोला कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक आपका इस्तेमाल होता है, क्लियर है, फीडबैक लगाया। अब कंट्रोलर किस पे काम करता है, एरर सिग्नल पे काम करता है, तो लगाओ भैया कंट्रोलर, तो कंट्रोलर तुम्हारा कहाँ लगेगा माय डियर, यहां लगेगा, कंट्रोलर। उसके बाद क्या करे, कंट्रोलर से सिग्नल कहाँ जाता है, अरे भैया ऑन ऑफ करना है ना पानी, ऑन ऑफ करना है तो ऑन ऑफ करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, वाल्व के पास जाना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा, आपका वाल्व के पास जाइए, और ये वाल्व हो गया, वाल्व से टैंक में जाएंगे, ओके। अब ये चीज जो हमने बताई है, देखिए ये आपका पूरा इसका सिस्टम हो गया, ठीक है, बात समझ में आई होगी सबको।
अपने डायग्राम बना दिया। अब मैं आता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। अब एक एक चीज आप इसमें समझ लीजिए जो चीज ना समझ में आई हो, ठीक है। आपका क्या है, देखिए टंकी का डिजायर्ड लेवल आपका क्या है, डिजायर्ड लेवल मान टंकी का मान हमारा टंकी जो है 200 लीटर की है, ठीक है। तो लीटर तो डिजायर्ड लेवल नहीं हो सकता, उसके लिए हमें क्या करना, वेट करना पड़ेगा। हमें एक डिस्टेंस उसकी क्या हो सकती है, वो डिजायर्ड लेवल हो सकती है। नीचे से ऊपर तक देख लिया हमने कितने पे पानी जाता है, मान लें हमारी नीचे से 1 मीटर थी, कितनी थी, 1 मीटर की टंकी नीचे से है, ठीक है। अब सोचना चालू करिए मेरे साथ। आप मान लीजिए कहाँ है इस समय, शाम का वक्त है, मोटर आप स्टार्ट करने जा रहे हो नीचे से, 5 बजा हुआ है, आप छत पे हो। क्या देखना है छत पे, टंकी के भरते हुए देखना है और सिस्टम को समझना है, बाकी कुछ छत पे देखना नहीं है, ठीक है। 6 बजे का टाइम है, बहुत कुछ चीज़ें दिखेंगी, लेकिन आपको फोकस कहाँ करना है, टंकी पे। फील करिए आ गए छत पे, ठीक है। टंकी आपकी एकदम खाली है, बात क्लियर है। अब क्या हुआ, इस समय सिचुएशन देखिए, क्या सिचुएशन है, फ्लोट जो है, जो गेंद है जिसमें वो एक पॉइंट लगा हुआ, वो एकदम बॉटम में है, एकदम बॉटम में है, या बॉटम में नहीं हो सकती है, फिर बताएंगे जुगाड़ तुमको, बॉटम में है एकदम, पानी उसके अंदर 0 है, ठीक है। इस समय क्या है, डिजायर्ड लेवल हमारा क्या है, 1 मीटर का है, मतलब टंकी हमारी नीचे से ऊपर तक 1 मीटर की है। सोचने की कोशिश करिए, 1 मीटर की दिख रही ना, 1 मीटर की टंकी, फील करिए आप छत पे हैं इस समय, 1 मीटर की टंकी है। तो डिजायर्ड लेवल उसका क्या दिया आपने, 1 मीटर दिया, क्या दिया, 1 मीटर दिया, पक्का। अब कंट्रोलर से क्या जा रहा है, फील करिए, कंट्रोलर से जा रहा है, फ्लोट कहाँ है, 0 सेंटीमीटर पे, कहाँ पे है फ्लोट, 0 सेंटीमीटर पे, समझ गए ना। तो आपका क्या हुआ, जब फीडबैक से क्या जा रहा है, कंट्रोलर से फीडबैक जा रहा है, तुम्हारा फ्लोट कहाँ है, 0 सेंटीमीटर पे। तो आपका क्या हुआ, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर माइनस 0 सेंटीमीटर, भाई 0 सेंटीमीटर तो फीडबैक होके आया, और 1 सेंटीमीटर था, अब क्या जा रहा है, 100 सेंटीमीटर माइनस 0 जा रहा है, तो 100 सेंटीमीटर जा रहा है, ठीक है। कंट्रोलर क्या करेगा इस समय, जो फीडबैक होके जा रहा है, कंट्रोलर क्या, कंट्रोलर को बताया गया जब तक वैल्यू आपकी क्या पॉजिटिव रहे, या आपका जब तक पॉजिटिव वैल्यू रहे, क्लियर है, तब तक आपका क्या हो, हमारा ये बंद ना हो, या लेस देन 0, आपका ग्रेटर देन 0 कर सकते हो, 100 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ओके, ठीक है। अब आपका क्या है, तुम्हारा मोटर ऑन है, पानी बढ़ रहा, पानी बढ़ रहा। अब देखो ये फ्लैट नीचे था, फ्लोट हमारा धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा, तो फीडबैक क्या हो रहा, भाई 10 सेंटीमीटर तक पानी बढ़ गया, तो 100 माइनस 10 90 गया, तब भी ये 0 से ज्यादा है, क्या होगा, पेनेटिक वाल्व क्या है, ऑन है, टंकी भरने, मजे मजे में भरने दीजिए। छत पे हो, 6 बजे का वक्त है या 7 बजे का, टंकी आप भर रहे हो, उसके बाद क्या करिए, 50 सेंटीमीटर आएगा, तो 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 मतलब 50, एरर सिग्नल कितना हुआ, 50 का, एरर सिग्नल पर ही कंट्रोलर काम करता है, तो क्या हुआ, कंट्रोलर का, चलने दो भाई, अभी भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा है, चलने दो, पेनेटिक, तो पेनेमेट्रिक वाल्व क्या है, ऑन है, टंकी भर रही है, फील करो, 75 पे आ गए, तो 100 माइनस 75 25 हुआ, अभी भी पॉजिटिव है, कंट्रोलर एरर पे काम करता है, तो 75 जब गया उसका, तो मतलब क्या, अभी भी पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से ज्यादा है, ठीक। कंट्रोलर ने क्या, चलने दो भाई, पेनेटिक वाल्व ऑन है, बात के लिए टंकी भर रही है, फीलिंग हुआ, टाइम थोड़ा बढ़ गया माय डियर, क्या हो गया टाइम, अब क्या हुआ, अब मान लेते हैं हम 100 सेंटीमीटर पे पहुंच गए, मतलब जितनी बड़ी टंकी थी, वो फ्लोट नीचे से जाते 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 जाते, वो गेंद वाला जिसमें प्लास्टिक की डंडी लगी हुई है, धीरे 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 100 पे पहुंच गया, 100 माइनस 100 क्या हो गया, 0, 0 क्या है,
जैसे ही 0 होगा तो क्या होगा, हमने क्या बोला, जब तक 100 माइनस 100 0 हुआ तो कंट्रोलर को क्या सिग्नल मिलना चाहिए, जब तुम्हारा फीडबैक का लेवल 100 सेंटीमीटर गया फ्लोट के थ्रू और वो 100 आया तो 100 माइनस 100 0, जीरो या नेगेटिव, क्या हो, जीरो या नेगेटिव। 100 में से 100 गया 0 आया तो कंट्रोलर को आपने कैसे बना रखा, क्या बना रखा, उसमें जो भी डिवाइस लगा के आपने बना रखा उसको बता रखा है कि जैसे 0 आए तुरंत आपको क्या करना है, स्विच को, आपको कंट्रोलर से एक सिग्नल भेजना है, किसको, पेनिमेटिक वाल्व को बंद कर देना है। साथ साथ में क्या, एक और जगह सिग्नल भेजना है जहां एक लड़की बोलेगी बड़े प्यार से, क्या बोलेगी, तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर नहीं बंद करना है तुमको, ऑटोमेटिक बंद नहीं करना है आपका कनेक्शन कंट्रोलर का पेनिमेटिक वाल्व नहीं, तो आपने क्या किया, 0 पर किसी जगह सिग्नल भेज दिया, वहां पे एक आईसी होगी, आईसी में एक लड़की की बड़ी प्यारी आवाज में फीडिंग होगी, टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें। ठीक है, अगर आपको फुल्ली ऑटोमेटिक बनाना है, उसको बोलना भी है और साथ साथ में बंद भी करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक आईसी के साथ में एक और सिग्नल लगाना पड़ेगा जो पेनिमेटिक वाल्व को जा रहा है, जो इसमें है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, ये लड़की वाला नहीं है, उठो मोटर बंद करो टंकी भर गई, ये नहीं बोलेगी। ये जो हम जो सिस्टम बात कर रहे हैं इसमें कौनो लड़की की बोलने की व्यवस्था नहीं, सीधे अपने आप कंट्रोलर से सिग्नल जाएगा पेनिमेटिक वाल्व से और पेनिमेटिक वाल्व एकदम बंद कर देगा टंकी को, एकदम टंकी भर गई। ठीक है, अब क्या है, हमने लड़की की आवाज को क्यों यूज किया, ठीक है, हमने ये जानना चाहा, अगर मान लेते हमने बोला नेगेटिव हो गया, भाई अगर लड़की बोलेगी तो नेगेटिव वाला भी तो लेके चलना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, नेगेटिव क्यों, क्योंकि वो 100 सेंटीमीटर पे तो पहुंच गया, उसके बाद जब तक वो लड़की बोलेगी उठो भैया टंकी भर गई है मोटर बंद करो, तो क्या है, 100 सेंटीमीटर था 1 सेंटीमीटर और बढ़ गया, 1 सेंट और बढ़ गया, 2 4 5 सेंटीमीटर, और अब तो मतलब क्या है, अगर एग्जैक्टली फ्लोट से 100 जाता है तो वो एग्जैक्ट कंडीशन है, टंकी भरने की कंडीशन है, और अगर वो 101 गया फ्लोट से तो मतलब ये जो कंडीशन है माय डियर, ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है ओवरफ्लो की, समझे माय डियर। अगर लड़की तो बार बार बोलती रहेगी, तुम तो आलसी हो गए हो, तुम उठोगे नहीं, तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होगा, तो ओवरफ्लो को आपका जो है, जो टंकी वंकी का काम करते होते ऊपर एक और पाइप लगा देते हैं टंकी में, कहते हैं अगर सब आलसी हो गए, ऑटोमेटिक बंद करने की व्यवस्था नहीं है, केवल लड़की की बोलने की व्यवस्था है, तो क्या करेंगे, एक एक टंकी में ऊपर पाइप लगा देंगे, मतलब वही 100 सेंटीमीटर से ऊपर 2 4 सेंटीमीटर उस पर लगा देंगे, अपने आप पानी उससे बाहर निकले आएगा। ऐसे लोगों के यहाँ वो पानी लगा देते हैं, वो छत पे पानी बहता रहता है, वेस्टेज ऑफ वाटर। तो आपको हमने दोनों चीजें माय डियर समझाने की कोशिश की, एक लड़की वाली आवाज में टंकी भर गई है मोटर बंद करो, और दूसरा सिस्टम जो फुल्ली ऑटोमेटिक है जिसमें कंट्रोलर से पेनिमेटिक वाल्व को सिग्नल जाएगा और पानी ऑटोमेटिक मोटर आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, पेनिमेटिक वाल्व कहें या आप ये बोलिए कि पेनिमेटिक वाल्व में मोटर से कनेक्शन, या फिर वो आपकी मर्जी है आपका। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की आपको दोनों चीजें समझाने की। ठीक है, एक तो उसका ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, और दूसरी चीज एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, और फीडबैक के लिए यहाँ पे क्या हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, आजकल जो छोटे छोटे कूलर्स आते हैं उसमें भी क्या करते हैं, देखो कूलर में क्या करते हैं, फ्लोट लगा देते हैं नीचे, फ्लोट लगा दिया और फ्लोट के साथ में क्या करते हैं, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, पॉइंटर लगा देते हैं, पॉइंटर लगा दिया। अब जैसे जैसे अब पहले ये है,
ये यहाँ पर पॉइंटर है देखिएगा, ठीक है, और यहाँ पे फ्लोट लगा हुआ है। अब हम कूलर में पानी डाल रहे हैं तो क्या फ्लोट है, जैसे अब फ्लोट के साथ हमने पॉइंटर कनेक्ट कर रखा है, जैसे जैसे पानी भरेगा तो पॉइंटर क्या होता है, ऐसे 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 ऐसे, और फ्लोट नीचे से बढ़ रहा है, नीचे से बढ़ रहा है, नीचे से बढ़ रहा है, ऐसे 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 आ जाता है। तो उसमें क्या करता है, वाटर लेवल इंडिकेट करता है। उन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है कि आपका वाटर कितना है, 10 लीटर, 100 लीटर, 50 लीटर, ऐसे ऊपर ऊपर एक स्केल बना देंगे, स्केल पे ऐसे ऐसे लिख के आता है, ठीक है। आपका 100 लीटर का अगर टैंक लगा हुआ है कूलर के साथ में, जब ऐसे आ जाएगा एरो एकदम, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा क्या है, क्या है, एकदम आपका भर गया है। आप कल को मार्केट में एक ऐसा कूलर ला सकते हैं जिसमें टंकी वाला चीज फिट कर दीजिए, बात क्लियर है, खूब बिकेगा भाई जी, बिकेगा नहीं बिकेगा, कि आलसी लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। ऑटोमेटिक वर्ड आलसी लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, पाइप को कनेक्ट कर देंगे, पूरा सिस्टम वहीं पे जोड़ देंगे, तो उसमें भी कूलर में भी लड़की बोलने लगेगी, कृपया उठिए कूलर भर गया है, बात क्लियर। और नहीं आप लड़की को बुलाना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम कर दीजिए, जैसे ही कूलर की पूरी टंकी भर जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा, बात क्लियर है। ऐसा अगर करें तो आप करोड़ों में कंपनी बना के खेल सकते हैं, बात क्लियर है। मैं बहुत साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें बताता हूँ, कुछ समय बाद वो चीज़ें आ जाती है मार्केट में, मतलब हमारा कोई न कोई स्टूडेंट आगे जाके कमाल कर देता है, ठीक है। मैं बोलना ना क्लासरूम में बोलता हूँ, ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई स्टेट नहीं, ऐसी कोई संस्था नहीं जहाँ हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट ना हो इस समय। 20 साल पहले आप अपने आप को इमेजिन करिए कहाँ होंगे, गांव में होंगे और टहलने गए, क्लियर है। तो आई थिंक, आई होप सभी लोगों को बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अगर समझ में आ गई हो तो ओके, नहीं तो कुछ और समझना चाहते हो तो अपना क्वेश्चन लिख के भेजें। धन्यवाद, बताइए फटाफट। सर सर हाँ बोलिए, सुनाओ। कह रहे सर अगर टंकी भर जाए और समर मतलब मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाए और टंकी जैसे खाली हो ऑटोमेटिक चालू हो जाए तो क्या करना चाहिए? ऑटोमेटिक खाली हो तो बंद भी हो जाए, मतलब शुरुआत हो जाए, स्टार्ट भी हो जाए, हाँ सर, जब खाली हो तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो मतलब अब तो ये तो बिल्कुल आलसी होने वाली बात हो गई है आपका, हो जाएगी सर। बिल्कुल हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। आप जीरो वाले लेवल से एक और जोड़ कनेक्शन कर दीजिए, एक ब्लॉक डायग्राम बना के। इधर वाइज तो पॉइंटर लगा। हाँ मतलब उसको उसको जीरो से कंपेयर कर, अब आपको क्या है, आपको जो कंट्रोलर लगाना पड़ेगा उसमें 3 कंडीशंस को मैच कराना पड़ेगा, बात क्लियर है। एक आपका इक्वल टू वाली, एक ग्रेटर देन वाली, एक लेस देन वाली। आप उसको लेवल सेट कर दीजिए, जब जीरो लेवल 0 सेंटीमीटर जब फीडबैक जाए, मतलब एग्जैक्ट 100 जाए, आप एक 100 माइनस 0 पे रखिए, ठीक है। वहां से आप उसका कनेक्शन दीजिए, और एक को क्या 100 माइनस 100 रखिए, 100 माइनस 100 भरने को इंडिकेट करेगा, और 100 माइनस 0 बराबर 100 क्या क्या खाली होने को इंडिकेट करेगा। मतलब आपको एक कंट्रोल लगाना पड़ेगा जो जीरो, मतलब एक 100 माइनस 0 मतलब 100 पे काम करे, और एक जीरो काम करे 100 माइनस 100, मतलब जीरो हो जाएगा वहां पे। तो ये 2 काम आपको करने पड़ेंगे, आप बना सकते हो, ट्राई करिए। आलसी लोग हैं, खरीदेंगे, बिल्कुल बिकेगा। सर हाँ, हम तो रिले लगा के बना सकते हैं। अरे रिले फिर तो वो तो अंदर की बातें होंगी, आप सर्किट पे मत जाए। ब्लॉक डायग्राम मतलब आपका ब्लॉक डायग्राम का ड्रॉबैक यही है, ब्लॉक डायग्राम का ड्रॉबैक है, यू आर नथिंग सी इनसाइड द ब्लॉक डायग्राम और फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट। ब्लॉक डायग्राम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ट्रांसफर फंक्शन लिखा होगा, डब्बा बना होगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कभी वो उसका फिजिकल क्या है, ये कभी नहीं बताता है ब्लॉक डायग्राम। ये इसका ब्लॉक डायग्राम का ड्रॉबैक होता है, ठीक है भाई। और किसी का कोई क्वेश्चन जानना चाहता हो, ठीक है, क्लियर है। सर हाँ सर फ्लोट वाल्व जो हम यूज करते हैं टैंक में, हाँ, वो खुद ही वाटर कंट्रोलिंग का काम करता है, तो हम पिनोमेटिक वाल्व क्यों नहीं यूज नहीं नहीं, करते वो हैं? कंट्रोलिंग का काम नहीं करता, वो सिर्फ आपका क्या सर कर। सर सुनिए सर,
सर जैसे हमारे सर बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, इसमें 20,000 30,000 लीटर वाले जो पानी सप्लाई करते हैं, जो कॉलेजेस में आजकल यूज होते हैं, उनमें सर फ्लोट बॉल ही यूज होता है सिर्फ। जो पानी लेवल जैसे नीचे होता रहता है, फ्लोट बॉल नीचे जाता रहता है, पानी आता रहता है। नहीं जब टंकी फुल हो जाती है, फ्लोट बॉल ऊपर आता रहता है, पानी हमारा एकदम रुक जाता है। तो उसमें तो न्यूमेटिक वाल्व यूज नहीं होता हमारा। नहीं, उसको तो आपका मैकेनिकली बनाया जाता है, वो बात क्लियर है। वो चीज़ आपकी मैकेनिकली बनाई जाती है, उसमें कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल वाला कोई काम नहीं होता है। बात क्लियर नहीं है? सर, पोजिशनर यूज होता है वहाँ पे, आए? पोजिशनर यूज होता है वहाँ पे। हाँ, बता तो रहे आपका, वहाँ पे कोई तो वही तो हम भी कह रहे हैं। सुन तो लो, सुन लो, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाली कोई चीज़ नहीं होती है, वहाँ मैकेनिकल सिस्टम आपका यूज होता है। वहाँ कोई चीज़ ऑटोमेटिक कोई सिग्नल जाके बंद नहीं होती, वहाँ पे मैकेनिकल लगा होगा सिस्टम। बात क्लियर? मैकेनिकल सिस्टम थ्रू काम होगा, वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। बात क्लियर है? वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफर करके उसको इक्विवेलेंट स्टेटस पे लाके उसको बना देते हैं। मतलब उसमें ऑटोमेटिक वाली जैसी कोई चीज़ नहीं। यहाँ कंट्रोल सिस्टम मतलब वी आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक्स। बात के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मतलब एक सर्किट चाहिए, सर्किट के अंदर सारी चीज़ें चाहिए, उस पे बेस्ड हम लोग बात करें। उसमें क्या होगा, उसमें आपको जैसे कूलर में पानी आपका चेक आपका इंडिकेशन होता है, उसमें भी कोई सर्किट नहीं लगा होता। एक फ्लोट लगा दिया, फ्लोट के साथ नीडल लगा दी। अब उसमें क्या होगा, धीरे धीरे से पानी भर रहा है तो उसमें इंडिकेशन आपका जल रहा है। और लास्ट स्टेज पे जाएगा कुछ ऐसा ऐसा उसके साथ अटैच कर दोगे सॉफ्ट वगैरह, वो उसके साथ गिर जाएगी, जिससे कोई चीज़ हो जाएगी, बंद हो जाएगी उसके साथ। बाल्ब उसमें भी लगा होगा कहीं न कहीं इसको बंद करने के लिए। फुल्ली ओपन फुल्ली बल्ब आता है सर। हाँ, हाँ, तो वो फिर आगे की स्टडी है। हमें उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हम बेसिकली जो कंट्रोल सिस्टम पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे रिलेटेड बात करना चाहते हैं, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉनिक वाला सिस्टम है, मार्केट से खरीद लाते हो, लगा देते हो आपका, ठीक है? वो फिजिकल वाला वो काम होगा जाके। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है? तो हमारा ये टारगेट था कि हम किस तरीके से किसी सिस्टम को क्या करते हैं, आपका काम करें, और कैसे वो सिस्टम आपका क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है, ठीक है? हमने जितने भी पॉइंट्स आपको यूज किए, ठीक है, वो हमने यहाँ पे दिखाए। ये समिंग पॉइंट आपका था, ठीक है? आप सब लोग उन चीज़ों को इंडिकेट कर ले, क्या वो सारी चीज़ें आपकी यूज हुई कि नहीं है, जिन पे बात कर रहे थे हम लोग। तो आपका जो है समिंग पॉइंट आपका यूज हुआ, जहाँ पे फीडबैक होके आ रहा है, और आपका डिजायर्ड लेवल, ये वाला पॉइंट आपका हुआ, ठीक है? टेकअप पॉइंट ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, टेक ऑफ पॉइंट है, और जो फीडबैक के लिए इस्तेमाल हुआ, ठीक है? बाकी सबका कंट्रोलर का अलग ब्लॉक डायग्राम, ठीक है? यहाँ पे क्या निकलेगा, एरर सिग्नल आएगा, ठीक है? यहाँ पर माय डियर ये ES आएगा, ये क्या जा रहा, BS जा रहा है, ये क्या हो रहा, RS हो रहा है, ठीक है? यहाँ से इसको कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुएटिंग सिग्नल आ रहा है, टैंक आपका प्लांट हो गया, एक्चुअल लेवल आपका क्या होगा, CS हो गया, ठीक है? फालतू के एरो कहीं नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है? इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका बन के आपका आता है, ठीक है? अब फ्लोट को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसकी पोजीशन को इंडिकेशन आपका HS के थ्रू होगा, ठीक है? बात समझे? तो इस तरीके से पूरे सिस्टम आपके क्या है, काम करते हैं। और इस तरीके से एक एग्जांपल हमने आपको लिक्विड लेवल कंट्रोलर बता के उसका एक फिजिकल डायग्राम और एक ब्लॉक डायग्राम दोनों हमने दिखाया, ठीक है? तो इसी तरीके से बहुत सारे जो सिस्टम होते हैं, बहुत सारे प्लांट होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, आप समझ लीजिए कितनी चीज़ें उनके अंदर होती होंगी, आप इमेजिन करिए, ठीक है? तो जो भी आपके पास बुक्स हो, उसमें बुक्स में जो भी दिया हो, एक बार उसको स्टडी करें, अगर इस तरीके से कोई कन्वर्जन के बारे में डिटेल दिया हो, ठीक है? बाकी किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बात करें, फिर आगे हम थोड़ी सी और बात करेंगे, ठीक है? तो आपने सारी चीज़ें समझ ली, ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, ठीक है? उसके बाद एरो क्या होता है, आपका समिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है? और समिंग पॉइंट के बाद आपने पढ़ा टेकअप पॉइंट क्या होता है। सारी चीज़ें फिजिकली और ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी और भी जो सिस्टम आपकी किताबों में दिए हों, उनको एक बार समझने का
प्रयास करें। ठीक है, तो अब हम सब लोगों ने ये पूरी तरीके से समझ लिया ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, आगे अब हम सब लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, इतना समझने के बाद हम सब लोग क्या करेंगे, अब हम सब लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो अब हम सब लोग क्या करेंगे, सिंपल, दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे कैनोनिकल, सिंपल और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लियर है? ये आपका क्या है कि सिंपल और कैनोनिकल फॉर्म क्या है, सिंपल और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द, ठीक है, सिंपल और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जरा समझने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। सिंपली क्या है, ये आपका क्या है, इसको लिखते हैं हम लोग जीएस। ओके, उसके बाद हमारा क्या होता है, यहां से फीडबैक आता है, ये हमारा है माय डियर एचएस। क्लियर? यहां पर हम लोग क्या करते हैं, समिंग करते हैं, एरो लगाएंगे, आरएस लिखेंगे। क्लियर है? और यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसका फीडबैक करते हैं, माइनस प्लस क्या लिखते हैं, बीएस लिखते हैं, और ये हमारा क्या होता है, सीएस होता है। ये क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। क्या है माय डियर, दिस इज योर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। बस हमने नाम बताने के लिए इसको बनाया है, और ये बहुत पूछा जाता है, बस इसके नाम याद रखिएगा, सिंपल या कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सीएलसीएस, मतलब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। बात क्लियर है? इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको सिंपल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, सिंपल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, या कैनोनिकल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। हम सब लोगों को क्या निकालना है, हम सब लोगों को इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। क्या निकालना माय डियर, हम सब लोगों को इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना। ठीक है, तो हम सब लोग ट्राई करते हैं, थोड़ा सा मैथ यूज करते हैं। ईएस बराबर आपका क्या होगा, देखिए हम डायरेक्ट नहीं, हम एक बार तो कम से कम उसको ड्राइव करें, फिर तो बात को हम याद रखेंगे। आरएस हमने यूज किया, माइनस प्लस क्या इस्तेमाल किया, बीएस इस्तेमाल किया, पहला इक्वेशन। ठीक है, और पहला इक्वेशन हमने यूज किया, और आपका बीएस बराबर क्या हुआ, बीएस बराबर क्या होता है, सीएस इंटू क्या होता है, एचएस होता है, ये वाला। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, आपका जो सिंपल है, बीएस बराबर क्या हो गया, एचएस, या सीएस बराबर आपका क्या होगा, आप यहाँ पे सीएस बराबर आप क्या लिख सकते हो, बीएस अपान क्या लिख सकते हो, एचएस। ठीक है, दोनों का नॉमिनेशन हम बता भी चुके हैं आपको।
ठीक है। CS बराबर क्या हो सकता है, तीसरा इक्वेशन CS बराबर क्या हो सकता है, ES मल्टीप्लाइड बाई GS। बात क्लियर है, ये वाला, इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो BS मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये जो है यहाँ पे देखो प्लस साइन होना चाहिए, RS माइनस प्लस कर देंगे तो ES मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये सारी चीजें हमको मिल गई। ठीक है, तो अब हम सब लोगों को क्या टारगेट है, हम सब लोगों को CS अपान RS निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जब आप उसको बोलते हो ट्रांसफर फंक्शन, तो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है माय डियर, वो होता है क्या आपका CS अपान क्या है RS। लाप्लास ऑफ आउटपुट अपान लाप्लास ऑफ इनपुट इज कॉल्ड द ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बताएं, आगे हम तब बात करेंगे। पहले देख लीजिए इनमें किसी भी इक्वेशन पे किसी को डाउट तो नहीं है, बात क्लियर है माय डियर, कोई भी डाउट इसमें क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं आगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है, समझ गए ना। तो पहले तो क्या है, ES आपको पता है, RS पता है, माइनस प्लस BS की जगह क्या रख दीजिए, CS लिख दीजिए और क्या कर दीजिए, HS कर दीजिए। बात क्लियर है। और ES बराबर क्या होता है, ES बराबर आपने अभी देखो निकाला है, क्या है, CS अपान GS हो गया, CS अपान क्या हो गया, GS, ये RS हो गया, और माइनस प्लस आपका CS इंटू क्या हो गया, HS हो गया। हमको क्या करना है, जब भी बात करना, CS RS GS HS में ही सब कुछ होना चाहिए। अब CS हमें RS निकालना है, आराम से हम लोग CS अपान RS क्या करेंगे, इससे निकाल लेंगे। क्या निकल के आएगा, आप क्या करिए, सिंपल सा आपको क्या करना है, CS, देखिए कहाँ कहाँ CS है, देखिए एक तो ये CS हो गया, ठीक है, हमारे तो नहीं, स्क्रीन पे हटाते हैं अपना आपको, CS इक्वल टू क्या हो गया, RS इंटू क्या हुआ, GS माइनस प्लस क्या है, CS और क्या हो गया, HS। ठीक है, इसको और अगर आप सॉल्व करोगे तो CS आप एक तरफ लेके आइए, ठीक है, तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। अब माइनस प्लस की जगह उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाता है, और प्लस इधर होता है उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो साइन को रिवर्स कर देंगे और क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर माय डियर GS मल्टीप्लाई करना क्या छूट गया। क्लियर है, तो ये क्या होगा, HS और क्या हो जाएगा, GS, सॉरी HS और हो गया GS, और इधर क्या हो गया, RS और क्या हो गया, GS। ठीक है, तो CS अपान RS माय डियर क्या हो गया, अगले पेज पे नहीं जाना चाहते थे, क्या हुआ जाके माय डियर देखिए, ये हो गया GS, ठीक है, और 1 आपका प्लस माइनस GS इंटू हो गया HS। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसा कोई नहीं एग्जामिनेशन है ऑल ओवर इंडिया जिसमें ये सवाल पूछा ना गया हो। ठीक है, बात क्लियर है, आई थिंक सभी लोग समझ लिए होंगे। ठीक है, सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, बात क्लियर है। ये हमारा क्या है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप भी बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिंपल क्लोज लूप सिस्टम बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कैनोनिकल क्लोज लूप सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर है, एक बार सभी लोग देखें, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो एक बार बोलें। ठीक है, पूरा हमने इसको ड्राइव कर दिया है, एज इट इज से ही ड्राइव करना है,
ठीक है, तो इतना चीज आपको क्या है समझ में आ गया यार, क्लियर है। इससे हमें और क्या समझना है, थोड़ा सा और समझना है। हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पे रिडक्शन कहाँ हुआ, रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, और यही माय डियर बहुत बार कंपटीशन में एज रिडक्शन के रूप में आता रहेगा। क्या है, ये आपका जीएस हो गया, और ये क्या हो गया 1 हो गया, ये प्लस हुआ, और ये माइनस हुआ, जीएस हुआ, एचएस हुआ, और ये सीएस हो गया, और ये आरएस हो गया। ठीक है, अब ये रिडक्शन हो गया, इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। पहले तो हमने ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन था, किसी सिस्टम का हमने बना के दिया आपको, और आपने ऐसे फॉर्मेट में अगर किसी चीज को लेकर आएंगे, कितना भी बड़ा ब्लॉक डायग्राम दिया हो, अगर इस पोजीशन पे वो आ जाएगा माय डियर, तो वो आपका क्या, यही लास्ट स्टेज है। तो छोटे छोटे ब्लॉक डायग्राम जुड़ेंगे, ठीक है, तो पूरा किसी सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनेगा, उसको रिड्यूस करके हमें यहाँ तक लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना है। अगर आपका नेगेटिव फीडबैक है तो आपका क्या होता है, CS अपान RS आपका क्या होगा, यहाँ GS लिखा जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आपका GS और HS लिखा जाएगा। अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक है, क्या है, पॉजिटिव फीडबैक है, तो CS अपान RS लिखा जाएगा, और यहाँ पे GS लिखा जाएगा, और ये 1 माइनस आपका GS होगा, और ये HS होगा। ठीक है, तो वर्डिंग याद रखिएगा। ये कैसे पता करेंगे पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक के केस में आपका ये होगा, नेगेटिव के केस में, और पॉजिटिव के केस में ये होगा। कैसे जानेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, हमको बोल रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर क्या, अगर माइनस BS लिया है तो नेगेटिव फीडबैक है, और ये प्लस BS लिया है तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे होंगे मेरी तरफ मैंने क्या बोला है। नेगेटिव फीडबैक के लिए नेगेटिव BS, और पॉजिटिव फीडबैक के लिए पॉजिटिव BS। क्लियर है, तो आप समझ लें, आपका नेगेटिव फीडबैक इज मोस्टली यूज फॉर एम्पलीफायर, और दूसरा वर्ड आपका आ गया कंट्रोल सिस्टम। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो आपका क्या होगा, एम्पलीफायर के अंदर यूज होता है, या आपका क्या होता है कंट्रोल सिस्टम के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफायर के अंदर। ठीक है, जो आपका ये वाला फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक होता है, ये हमेशा ऑसिलेटर में इस्तेमाल होता है। हम ये नहीं कहते कंट्रोल सिस्टम में नहीं यूज होगा, लेकिन मोस्टली जो यूज होता है उसकी बात कर सकते हैं। कहीं अगर हमें ऑसिलेशंस कराने हैं कंट्रोल सिस्टम के अंदर, तो हम वहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आपको साइन का ध्यान रखना है, वहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। और ऐसा कोई इंडिया में एग्जामिनेशन नहीं हुआ है कि जिसमें ये आया ना हो। ठीक है, क्लोज लूप बोलते हैं, बाकी तो नाम हम बता चुके हैं सिंपली। तो ये इन सारे नामों से इसको क्या करते हैं माय डियर, इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं, आपका इसको क्या करते हैं, डिफरेंट नेम से हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है, तो सभी लोग आई थिंक समझ गए होंगे। बहुत सारे लोगों का डाटा खत्म हो रहा है, फटाफट जानने के मूड में है। क्लियर है, तो समझ गए होंगे भाई। किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बताएं, ठीक है, और कोई डाउट हो तो एक बार बोलें। क्लियर है, समझ गए ना बात को, ओके। तो ये आपका हमने एक कोशिश की समझाने की आपको कि व्हाट इज ए ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू ब्लॉक डायग्राम represented by some control system, and how to reduce the closed loop control system to into open loop control system। ये जो आपका CS और RS बोल देते हैं, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। क्या ध्यान रखना है,
आपको यहाँ हमने क्लोज लूप की तो बहुत बात कर ली, हमें थोड़ी सी बात ओपन लूप की भी कर लेनी चाहिए। किसकी बात कर लेनी चाहिए? ओपन लूप की बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है अगर नहीं बताओ तो लोग क्या करते हैं, पता नहीं क्या क्या दिमाग में अपने सेट कर लेते हैं। तो उनकी सेटिंग सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को समझाने का थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूँ। 1 मिनट। एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। ओपन आपका लूप कंट्रोल सिस्टम। अरे बहुत सिंपल है माय डियर, बस खाली बताना ही रह गया है। ये जीएस है और ये क्या है, सीएस है, और ये क्या है माय डियर, आरएस। ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। तो मतलब हमने जो ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस किया क्लोज लूप वाला, तो सिंपल वो क्या हुआ, तब तक काम करते रहेंगे जब तक वो ओपन लूप जैसा दिखना न लगे। बात क्लियर है? तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, तो आपका सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू क्या हो गया माय डियर, जी एस। समझ में आया ना? क्लियर है? तो इस तरीके से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ये ओपन लूप का हो गया। ठीक है, आप लिख सकते हैं सिंपल ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो बस एक फॉर्मेलिटी थी जो हमने इसमें ओपन लूप को लेकर आपकी पूरी कर दी ब्लॉक डायग्राम के रूप में। ठीक है, ओम्स लॉ जो हमने रिप्रेजेंट किया था जस्ट लाइक ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल था। ठीक है, पेन्यूमेटिक वाल्व वाला जो लिक्विड लेवल कंट्रोलर हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, वो आपका क्या है, हमने इसमें यूज किया है। क्लियर है? तो समझ गए होंगे। ठीक है, और कोई किसी के मन में डाउट हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हो, बता सकते हो, ऑडियो वीडियो जो भी मीडियम है आप हमसे उनसे जुड़ सकते हो। ठीक है, ओके। किसी के मन में कोई डाउट हो तो एक बार बोलें। ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। ओके।